हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आरआरबी जेई के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव, नॉर्मलाइजेशन जो मेथोडोलॉजी है, नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है, उसमें यहाँ पर किया गया है। और अब ये नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है, अब जो यूज़ होगा उसका कंप्लीट डिटेल जो है उन्होंने यहाँ पे नोटिस के माध्यम से प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑफिशियल पूरा कंप्लीट नोटिस यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें 9 फरवरी 2026 का ये नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूरा प्रोसेस क्या रहेगा उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और ये आरआरबी की जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी के डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं, जेई का एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है, एलपी का एग्जाम है, मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो इस मेथोडोलॉजी का ये यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। अब गाइज, आप सबको पता है कि जब आरआरबी का जब पेपर होता है तो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के अंदर जो है पेपर होता है। और जब कोई भी पेपर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होता है तो वहां पर कुछ शिफ्ट में पेपर में मान लीजिए मार्क्स जो है बच्चों के अच्छे आ जाते हैं, और सेकंड शिफ्ट में मान लो पेपर थोड़ा टफ आ गया तो उसमें मार्क्स थोड़े आपके लोअर लेवल साइड में आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब मार्क्स ऐसे ऊपर नीचे वाली रेंज में होते हैं तो दैट इज डेफिनेटली द प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज उससे बच्चों के जो टफर पेपर आया उनको थोड़ा डिसएडवांटेज मिलेगा, और जो इजियर पेपर आया उनको थोड़ा सा वहां पर जो है वहां पे उनको फायदा मिल जाएगा। तो इसी को शॉर्ट आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूटिलाइज किया जाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट में पेपर इजियर साइड आया तो उसके जो मार्क्स है वो हायर साइड में आएंगे, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन से, और जिनका हार्डर साइड आ गया तो उनके थोड़े इंक्रीज किए जाएंगे। तो दैट्स वाई जो अगर पेपर के लेवल के बेसिस पे जो डिसएडवांटेज मिलता है उसको यहाँ पर चेक करा जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, अब नॉर्मलाइजेशन के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हैं वो क्या रहेगी, तो परसेंटाइल स्कोर सिस्टम जो है वो आप पे यूज होगा। परसेंटाइल स्कोर सिस्टम जो है आपको पता है बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस जो होगा उसके हिसाब से किया जाएगा, और ये मार्क्स ऑब्टेन जो है आपको उसको स्केल 100 to 0 में उसकी रेंज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब गाइज, यहाँ पर 100 मार्क्स का मतलब 100 जो है इसका मतलब ये नहीं कि आपका आरआरबी का पेपर जो है अगर मान लो 100 मार्क्स का हुआ, मान लो कि 100 मार्क्स का हुआ और जो अगर मान लो कोई कैंडिडेट 95 वहां पे सिक्योर कर दिया, 95 परसेंटाइल आ रहा है, तो मतलब उसका यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर जो है वो 95% मार्क्स वो लेके आ गया 100 में से, तो उसकी वजह से बना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ पर 95 जो परसेंटाइल अगर बन रहा है, इट मींस जो टॉपर के जो मार्क्स आए हैं, जो उसमें फर्स्ट जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो उसके हिसाब से परसेंटाइल बनेगा। यानी कि यहाँ पे मान लो उसके 96 ही आए हैं तो फिर आपका 96 के हिसाब से फिर वो परसेंटाइल जो है स्कोर बनेगा। तो उस हिसाब से ये मेजरमेंट होता है। तो परसेंटाइल स्कोर जो है परसेंटेज सिस्टम नहीं है, परसेंटेज से कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल मार्क्स में से कितने परसेंट मार्क्स आए। इट इज लाइक परसेंटाइल स्कोर, एंड द परसेंटाइल स्कोर जो है उसके हिसाब से ये भी होता है कि आपके इक्वल कितने स्टूडेंट्स हैं और आपसे बिलो कितने कैंडिडेट्स हैं, तो उस हिसाब से ये आपका डिजाइन होता है। उसी में ये जो शिफ्ट है उसको 100 से लेके आपको इसको मेजर होता है। जो हाईएस्ट उस पर्टिकुलर शिफ्ट का जो टॉपर होगा, जिसके हाईएस्ट स्कोर आए होंगे इस शिफ्ट में, उनका परसेंटाइल स्कोर 100 मतलब सेम होता है। तो उनको 100 जो है, मान लो कि शिफ्ट 1 में जो टॉपर होगा उसका भी फिर 100 रख देंगे, शिफ्ट 2 में जो टॉपर होगा उसका भी 100 रख देंगे, फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट किया जाएगा बाकी कैंडिडेट्स का और परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम फॉर्मूला देखें तो परसेंटाइल स्कोर का नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर्ड हुए हैं शिफ्ट में, रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट इन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वो अपेयर्ड इन द शिफ्ट इनटू 100 करेंगे, तो इस हिसाब से मेजरमेंट होगा। अब ये परसेंटाइल स्कोर जो होगा फॉर द रो स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, इनको मर्ज किया जाएगा, इसी को आरआरबी स्कोर माना जाएगा, और फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट और बाकी सारी चीजें रहेगी। अब इसमें अगर हम देखेंगे परसेंटाइल स्कोर जो है इसको 5 डेसिमल पैलेस तक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा गाइस, देखो मान लो किसी के 99.2 आया, किसी के 99.2 और आ गया। अब इस केस में क्या होगा, टाई हो गया, तो ये क्या करेंगे कि 5 डेसिमल के बाद 5 तक उसको लेके जाएंगे, यानी कि मान लो किसी के 99.2870 आया, किसी के 99.2270 आया, तो डेफिनेटली जो पहले वाला है उसका ज्यादा स्कोर बन रहा है, तो यहाँ पे 5 डिजिट तक लेके जाएंगे, तो इससे मेरिट में जो अनसर्टेनिटी होती है वो भी रिड्यूस होगी और उसी हिसाब से रैंकिंग होगा। यहाँ पे एक रियली शॉकिंग चीज जो मैंने देखी है कि अगर मान लो दो कैंडिडेट्स का 5 डिजिट तक भी अगर सेम आ गया है, तो उस केस में ये जो है यहाँ पर ओल्डर पर्सन जो है उसको हायर मेरिट में दिया जाएगा। और अगर मान लो कि और ओल्डर पर्सन को यहाँ पे जो है ये डिटरमाइन जो एज क्राइटेरिया वो ओल्डर पर्सन को यहाँ पर हायर मेरिट में डाला जाएगा। अगर मान लो कि अब जो ओल्डर में डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाती है तो फिर अल्फाबेटिक का यूटिलाइजेशन किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा ये सारे के सारा जो सिस्टम कर रहे हैं इसमें बेस इफेक्ट को भी यूटिलाइज किया जाएगा, यानी कि हाईएस्ट मीन एवरेज जो है उसको भी यहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के लिए फॉर्मुलेज वगैरह भी लिखे हैं जो ये यूटिलाइज करेंगे, जिससे सारे कैंडिडेट्स को क्लियर है। जैसे परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट, जिसमें ये लाइक मीन को यूटिलाइज करेंगे। परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट जो X2 का है, इमीडिएट नेक्स्ट हायर परसेंटाइल स्कोर वाला का, देन ऐसे ही Y1 Y2 को चेक करके इसके हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन की आपका अभी न्यू मेथोडोलॉजी के हिसाब से मार्किंग होगी। तो गाइज अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि यार इसको पूरा समझना है, एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, आपसे इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, आपको यहाँ पे मार्क्स बता के बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन करके दिखाओ। तो ये सब तो आपसे नहीं पूछने वाला, इतना डिटेल में आपको जो है बिल्कुल डीप में जाके समझने की जरूरत भी नहीं है। आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि अब न्यू मेथड से यूटिलाइजेशन करेंगे और आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी है डेफिनेटली, बिकॉज अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन का तरीका सुधरता है तो इस स्टूडेंट्स को भी एडवांटेज मिलती है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अगर आप RRB जेई और कोई भी AE के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके सारे नोटिफिकेशन से अवेयर रहना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो भी आप लोगों के लिए अपडेट्स आती है उनसे अवेयर रहना चाहते हैं, तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।